कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों तक चलेगी यात्रा। अब तक 40,000 से ज्यादा ने कराया पंजीयन। कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होगी यात्रा। 7 सितंबर को यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे राहुल गांधी। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी यात्रा। 3,500 किलोमीटर का रास्ता होगा तय। गंभीर विषयों पर जनता के साथ होगा सीधा संवाद। 25 नवंबर को बुरहानपुर में प्रवेश करेगी यात्रा। मध्य प्रदेश में 16 दिन तक चलेगी यात्रा। यात्रा के दौरान उज्जैन में होगी बड़ी सभा। राहुल गांधी करेंगे शिप्रा नर्मदा में स्नान। बाबा महाकाल के करेंगे दर्शन। ये जानकारी है कांग्रेस की 7 सितंबर से शुरू हो रही भारत जोड़ो यात्रा की, जिसे लेकर पार्टी खासी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि यात्रा से देश का आम आदमी भी जुड़ेगा और मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध में भी शामिल होगा। यात्रा से जुड़ी जानकारियां कांग्रेस ने साझा की। ये करीब 3500 किलोमीटर की पद यात्रा है। 3500 किलोमीटर करीब 150 दिन में 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज से ये यात्रा गुजरेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुछ प्रदेश यात्रियों का भी चयन करेगी जो साथ में यात्रा में जुड़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के महाकाल दर्शन पर बीजेपी ने जमकर हमला किया। प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू बताया। चुनावी हिंदू है वो, इच्छाधारी हिंदू है। जैसे ही चुनाव आता है वो ये सब करने लगते हैं। यूं तो 2024 लोकसभा चुनाव को अभी काफी वक्त है, लेकिन देश की नब्ज को टटोलने और अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने के लिए कांग्रेस को ये समय काफी मुफीद नजर आ रहा है। बता दें कि इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने हैं। वहीं अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे अहम राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। इसीलिए इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की कोशिश कांग्रेस की राजनीतिक सेहत को सुधारने की भी है। अब देखना होगा कि भारत जोड़ो यात्रा से आम भारतीय कितना जुड़ पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। ऐतिहासिक यात्रा है, 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और ये बताना जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा अहम होने वाली है ये यात्रा। कांग्रेस के बड़े नेता हालांकि इस यात्रा को नॉन पॉलिटिकल कह रहे हैं कि सीधे जनता से संवाद होगा। इंटेलेक्चुअल लोगों से भी जुड़ेंगे, यानी समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी इस यात्रा से जुड़ेगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो कि इस यात्रा में पूरे समय रहेंगे और 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की ये यात्रा होगी, जो कि कन्याकुमारी से शुरू होगी और कश्मीर में समाप्त होगी। देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए भी हम कहते हैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, अच्छी कहावत है। 7 सितंबर को रैली को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की आधिकारिक शुरुआत करेंगे। ये बात तो हुई सिर्फ यात्रा की, लेकिन अब इस यात्रा पर सियासत भी हो रही है। मध्य प्रदेश में जब यात्रा का आगमन होगा उससे पहले ही बीजेपी का यह कहना है कि चुनावी यात्रा तो ला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से यात्रा के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में जारी हुए हैं, चाहे वो शिप्रा और नर्मदा में स्नान का हो या फिर बाबा महाकाल के दर्शन करने का हो, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें यानी राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बता रही है, इच्छाधारी हिंदू बता रही है। ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, पहली दफा नहीं है, इस तरह के बयान भी कई दफा सामने आ चुके हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर एक नजर। क्या भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से भारतीयों को जोड़ पाएगी कांग्रेस? क्या यात्रा के जरिए अपना कुनबा बढ़ा पाएगी कांग्रेस? और अंत में क्या भारत जोड़ो यात्रा से होगा कांग्रेस का मेकओवर? ये वो तमाम सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। अब्बास हफीज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत स्वागत है अब्बास जी। रमेश शर्मा साहब मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं।
डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी को इच्छाधारी हिंदू बता रही है, चुनावी हिंदू बता रहे हैं आप लोग, और ये भी कह रहे हैं कि पुराने वादे तो पूरे नहीं किए, अब नए वादे लेकर आ रहे हैं। विवेक जी, बहुत अच्छी बात है। राहुल जी ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है, बधाई के पात्र हैं वो। कम से कम उन्होंने कुछ काम तो शुरू करा, कहीं दिखाई तो दिए, नहीं तो अभी तक विदेशी यात्रा से ही उनको फुर्सत नहीं मिल रही थी। और मेरी पूरी सांत्वना है, अभी उन्होंने अपनी नानी का देहावसान हुआ है, मैं उसके साथ अपनी पूरी सांत्वना उनको प्रेषित करना चाहूंगी। लेकिन उसके बावजूद मेरा ऐसा मत है कि राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपने आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इधर बिधर होती चली जा रही कांग्रेस है, जिस तरह से वेंटिलेटर पर आई हुई कांग्रेस है, जिस तरह से इंडिया में छेद हुई भी कांग्रेस है, कांग्रेस बहुत ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे गंभीर मसले हैं जिससे कांग्रेस अभी अपने आप से जूझती नजर आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी को अपने आप को तलाशना, अपने नेतृत्व को तलाशना, ये बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो खुद को तलाशे पहले, फिर उसके बाद देश के बारे में और भारत जोड़ने के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व पे ही अभी तो बहुत संशय है। अभी हमने उनके 5 पन्ने का गुलाम नबी आजाद जी का पन्ना पढ़ लिया, और उसके बावजूद इस तरह के बहुत सारे और वक्तव्य हैं जहाँ पे कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने गुलाम नबी जी से दरख्वास्त की है कि प्लीज और हार्श वर्ड मत बोलिए, क्योंकि हम तो अभी कांग्रेस में ही हैं, और आप अगर हार्श शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जब कांग्रेस में रह रहे हों। और एक बात आपने जो मुझसे पूछी थी कि वो इच्छाधारी, देखिए मैं बस सिर्फ उसका एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगी। राहुल गांधी जी जब चुनाव आ जाता है तो अपना जनेऊ कपड़ों के ऊपर धारण कर लेते हैं, पता नहीं वो अंदर है या नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तब जरूर उसका प्रदर्शन हो जाता है। वो क्यों और किस लिए और कैसे, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब वो भगवानों में विच्छेद करना शुरू करते हैं, जैसे कि लोगों में, तो फिर और आश्चर्य होता है कि शिव के भक्त है पर राम भक्त नहीं है। तो कम से कम थोड़ा बहुत समझ ले कि राहुल गांधी आखिर चाहते क्या है। ठीक है, राहुल गांधी जी आखिर चाहते क्या है, अब्बास जी? राहुल गांधी जी इस देश को विवेक जी जोड़ना चाहते हैं, और उस जोड़ने के लिए जो लोग तोड़ने वाले हैं उनकी घबराहट और उनकी बौखलाहट, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। मैं मेरी बहन दिव्या जी के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि जो बयान भाजपा के एक बड़े नेताजी ने दिया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा विषय यह है, क्योंकि उसी से शुरू करके फिर आगे चलते हैं, कि कौन क्या है, किसका क्या धर्म है, किसकी क्या आस्था है, ये भाजपा की बपोती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस पर बयान दे कि कैसे वो सिद्धा पहाड़ को तोड़ने पे और नष्ट करने पे उतारू थी, पकड़ी गई रंगे हाथों तो पीछे हो गई, लेकिन ये भी सच है कि अवैध उत्खनन वहां चल रहा है। हम सबकी एक आस्था का केंद्र है, भारत की अगर सभ्यता की बात की जाए, श्री रामचंद्र जी, उन्होंने जहां प्रतिज्ञा ली उस स्थान को तोड़ने के ऊपर ये बीजेपी की सरकार ने काम शुरू किया, और उसके ऊपर कितना विवाद हुआ, उसके बाद पीछे हटना पड़ा। अवैध माइनिंग का है, अलग विषय है। मैं उस प्रेस वार्ता में था जिस प्रेस वार्ता में ये बात निकल के सामने आई कि राहुल जी के दौरे में क्या क्या होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहीं कुछ नहीं कहा। हमारे लिए हमेशा धर्म आस्था का विषय, निजी विषय है। हम सब लोग धर्म पे चलते हैं, लेकिन राजनीति धर्म के नाम पे नहीं करते। और भाजपा को मुबारक हो, भाजपा का काम है। एक पत्रकार साथी ने ये सवाल किया, एक पत्रकार बहन ने यह सवाल किया, क्या राहुल गांधी जी उज्जैन जब जाएंगे तो दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे क्या? ये सवालों के दौर के अंदर तो जो प्रवक्ता महोदय थी, उन्होंने कहा कि हाँ, जाहिर सी बात है, जब वहां जाएंगे तो ये तमाम चीजें होंगी। हमने हमारे एजेंडा में कोई भी धार्मिक विषय नहीं रखा। हमारा तो शुरुआत ही कल सर्वधर्म प्रार्थना सभा से होगी। पूरे देश के अंदर एक साथ सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी, हर जिले के अंदर, और कन्याकुमारी में तो होगी ही। हम सबको जोड़ने निकले हैं, और ये धर्म के ऊपर भाजपा राजनीति कर सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो की जो कल्पना है, क्या भाजपा उसके विरोध में है? भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए, जब हमारे साथ सिविल सोसाइटीज आ रही हैं, तो भाजपा भी जहां जहां जाए वहां स्वागत तो करे, कम से कम सुरक्षा भी दे, सारी चीजें करे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, और खासतौर पर मेरी बहन दिव्या जी को गुलाम नबी आजाद साहब का फोबिया हो गया है। आजाद साहब, आजाद साहब, आजाद साहब जब थे तब परेशानी कांग्रेस में उनसे भाजपा को थी, अब चले गए हैं तो उनके लिए दुख दर्द बहुत भाजपा का बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताजी जो सरकार के प्रवक्ता है, वो कम से कम अपने विभाग के बारे में तो बात कर लें। वो इस देश के अंदर मध्य प्रदेश का जो नाम खराब हो रहा है क्राइम के मामले में, उस पर तो बात कर लें। वो चर्चा इस पे क्यों नहीं करते हैं? तो ये एक बड़ा विषय है कि भाजपा मूल मुद्दों में बात करे। वो कहां भारत जोड़ो की कल्पना के विरोध में जाके खड़ी हो रही है,
कहां वो लोगों को तोड़ने के चक्कर में लग रही है। अरे महंगाई से छुटकारा दिलाइए, जनता को राहत दीजिए, ये तमाम विषय हैं। बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, ये विषय है, इन पे बात कीजिए। जी, इन विषयों पर बात करना होगा। दिव्या जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। रमेश शर्मा जी, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है, राहुल गांधी लीड करेंगे, पूरी यात्रा के केंद्र बिंदु राहुल गांधी ही रहेंगे और 100 से ज्यादा लोगों की सूची बाकायदा जारी की है कांग्रेस ने, जिसमें न केवल यात्रा में शरीक होंगे सीनियर नेता। पर बड़ा सवाल ये है रमेश जी कि यात्रा के जरिए भारतीयों को कैसे जोड़ पाएगी कांग्रेस, क्योंकि जाहिर सी बात है एक जनाधार जिसे कहते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नेशनल लेवल पर खोता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो ये प्रमुख बिंदु कहीं ना कहीं होना चाहिए। रमेश जी, देखिए ये बात तो सही है कि पिछले 10 वर्षों में कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का वोट का प्रतिशत में भी गिरावट आई है और उनके संसद विधानसभाओं में जो प्रतिनिधि थे उनमें भी गिरावट आई है। इसके अलावा संगठन के स्तर पर भी आप देखें, कोई कुछ कह सकता है कि कोई खरीद फरोख्त का आरोप लगाए, कुछ आंतरिक अनुशासन नाराजगी का आरोप लगाए, संगठनात्मक दृष्टि से भी कहीं ना कहीं शायद ही कोई ऐसा प्रांत हो जहां कांग्रेस से लोग टूटे ना हो, वो टूट रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी का जो यात्रा भारत जोड़ो निकल रही है, स्वाभाविक रूप से ये कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती प्रदान करेगी, कार्यकर्ताओं को सक्रियता प्रदान करेगी। इसके अलावा मुझे जहां तक ध्यान है कि पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने भी एक प्रकार से भारत यात्रा की है, करपात्री जी महाराज ने भारत यात्रा की है, महात्मा गांधी जी ने भारत यात्रा की है, तो जयप्रकाश नारायण ने भारत यात्रा की है, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा और शिवराज सिंह चौहान ने भारत यात्रा की, पिछले दिनों काफी इस हिस्से की दिग्विजय सिंह जी ने यात्रा की। तो जो लोग भी इस तरह की यात्राओं पर निकलते हैं उनको उसका लाभ मिलता है, लोग सक्रिय होते हैं और उनका कार्यकर्ता सक्रिय होता है। तो यात्रा अगर निकाल रहे हैं तो मेरी दृष्टि में तो ये यात्रा अनुचित नहीं है और उनको ठीक करना चाहिए। दूसरी बात जहां तक आती है कि उन्होंने कहा कि चुनावी हिंदू और इच्छाधारी हिंदू, अब भाजपा क्या कहती है और कांग्रेस क्या कहती है, अब्बास जी इस पे सहमत हैं नहीं है, दिव्या जी सहमत हैं नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि समूचे एशिया महाद्वीप में अगर आप देखें 3000 वर्ष पहले का अगर आप इतिहास देखें तो मेरी दृष्टि में सारे लोग हिंदू हैं। इन 3000 वर्षों में ही यहूदी हैं, इन 3000 वर्षों में ईसाई हैं, इन 3000 वर्षों में इस्लाम है। तो इससे पहले और खुदाई, अगर रोम में खुदाई हो रही है तो मूर्तियां निकल रही हैं, आयरलैंड में खुदाई हो रही है तो स्टोन ऑफ डस्टनी शिवलिंग के आकार का पत्थर निकल रहा है, लैटिन अमेरिका में मूर्तियां निकल रही हैं, कंबोडिया में मूर्तियां निकल रही हैं। तो कुल मिलाकर के ठीक है किसी ने पूजा पद्धति बदल ली है, उपासना पद्धति बदल ली है, लेकिन मूलतः है तो वो हिंदू हैं। ये अलग बात है कि वो इस बात को कितना मानते हैं कितना नहीं मानते। एक बात और कहना चाहूंगा, हाँ इस पर मेरी असहमति जरूर है कि चुनाव के समय पर जनेऊ को सामने रखना, यज्ञोपवीत का एक संस्कार होता है और यज्ञोपवीत का जब संस्कार हुआ, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में उन दिनों राहुल गांधी जी इटली में थे और उनकी माता श्री ने वहीं उनके किसी स्कूल में भर्ती भी करा दिया था। तो कुल मिलाकर के मुझे याद नहीं है कि उनका कब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो उस वक्त भी मैंने कहा था कि अनुचित है, क्योंकि 16 संस्कारों में से जिस तरीके से जन्म एक संस्कार है, मृत्यु एक संस्कार है, विवाह एक संस्कार है, उस प्रकार से उपनयन एक संस्कार है। वो पवित्र चीज है, वो दिखावट की और सजावट की चीज नहीं है। तो दिखावट सजावट से बचना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा उनको निकलना चाहिए, इससे उनके संगठन को भी लाभ होगा और मैं समझता हूं कार्यकर्ता भी सक्रिय होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी जो निकालने वाले हैं इसको बताया। दिव्या जी, अब्बास जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मूल मुद्दों पर बातचीत नहीं कर रही, तभी उन्हें इस तरह के विषय लेने पड़ रहे हैं, राहुल जी को हिंदू गैर हिंदू ऐसे बयान देने पड़ते हैं राहुल जी को लेकर। जी विवेक जी, बहुत अच्छी बात है, मैंने फिर कहा बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप विपक्ष में हैं, आपको अपनी उपस्थिति तो दर्ज करानी होगी, बिकॉज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में आप क्या करेंगे, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे ना कहीं किसी न किसी ढंग से। तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए। और भारत जोड़ते अगर इस तरह से भारत आपके साथ जुड़ता हो तो बहुत नवीन एक प्रयोग होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जो कांग्रेस अभी छिन्न विच्छिन्न होती हुई नजर आ रही है, जो कांग्रेस, मैंने आपसे फिर कहा कि आपकी यात्रा शुरू होने से अंत होने तक क्या पता कितने लोग आपके साथ बचेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी जा चुके हैं G23 में से वो ऑलरेडी
जाने की चर्चा है, वो जो ऑलरेडी जाने के लिए तैयार है। कितने बचेंगे? माननीय कमलनाथ जी का आज का बयान मुझे लगता है बहुत ही विकट बयान है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत नगरीय निकाय चुनाव में बहुत बिजी हूं, इसलिए मैं आपको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, जो एक बहुत विचित्र बयान है। ना नगरीय निकाय चुनाव है, ना उन्होंने आपने कभी नगरीय निकाय चुनाव को सीरियसली लिया है। तो आप क्या ये बताना चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी एक साथ एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, जहां वो होंगे या वो नहीं होंगे? जहां ये देखा जाए कि राहुल जी को कमलनाथ जी शायद बहुत उतना उस हिसाब से शायद ना पसंद करते हों, इसलिए वो नहीं जाना चाहते। क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये बहुत सारे जो गुटिये तंत्र है वो सारा का सारा बाहर सरफेस पे आता है, और वो नजर आता है कि वो वहां पे अभी भी वो विच्छेद है, वो एकजुटता, एक मत्ता जो होनी चाहिए, जो बचे हुए लोग हैं उनमें भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अब बचा ही कौन है आपके पास? जो बचे हुए हैं उनको भी तो आप संगठित नहीं कर पा रहे। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है कि यात्रा पूरी हो जाए, शुरू तो हो जाएगी, पूरी हो जाए, मुझे तो उसमें भी बहुत संदेह है। ठीक है, अब्बास हफीज साहब, कमलनाथ जी ने एक बयान जो दिया था काफी चर्चा में रहा था, वो नगरीय निकाय को लेकर था। हालांकि फिर उन्होंने खंडन किया आगे सीरियस लेने वाले बयान को। अब जब उन्होंने अपनी बात रखी है कि भारत जोड़ो यात्रा में वो इसलिए शामिल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है, तो ये एक तो मैं दोनों चीज के बीच का अंतर आपसे जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, पहली बात जो आपकी है उस पर तो आपने खुद ही कहा कि कमलनाथ जी ने इसका खंडन किया। कमलनाथ जी का विस्तार में बयान आ चुका है उसको लेकर, और हमने और आपने माननीय कमलनाथ जी को निरंतर जनसंपर्क भी करते हुए देखा, हर नगरीय निकाय में जाते हुए भी देखा, और लोगों से जुड़ते हुए भी देखा, अलग अलग वर्ग से वहां बातचीत करते हुए भी देखा, प्रेस वार्ताओं को संबोधित करते हुए भी देखा, और उस मेहनत से पूरे नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के आधे महापौर हो गए, आधे हार गए। अब दूसरा विषय है कि कमलनाथ जी ने जो कहा है, माननीय हमारी बहन दिव्या गुप्ता जी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 46 नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, 46 नगरीय निकाय चुनाव में जाने वाले हैं। मुझे हैरत होती है कि हमारी भाजपा की प्रवक्ता महोदया को यही नहीं मालूम है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव बचे हुए हैं, जिनके फॉर्म 5 सितंबर से 6 सितंबर से, मतलब आज से बटना शुरू हो गए हैं, मिलना शुरू हो गए हैं, भरना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 27 सितंबर को तो वोटिंग ही है, और अब फॉर्म और वोटिंग के बीच में दिन कितने बचते हैं? कुल 20। और ऐसी स्थिति में माननीय कमलनाथ जी इससे पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका फोकस जो है मध्य प्रदेश को लेकर है। आलाकमान ने भी उनको मध्य प्रदेश के लिए इस वक्त अधिकृत किया हुआ है कि किसी भी हाल के अंदर मध्य प्रदेश को न छोड़ना है, मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर नहीं आना है। मध्य प्रदेश में जो रणनीतियां हमारी चल रही हैं अलग अलग जगह के ऊपर, उनको जो एग्जीक्यूट किया गया है। 2023 का विधानसभा चुनाव जो हमें जीतना है जनता के आशीर्वाद से, और जनता को इस तमाम परेशानियों से छुटकारा दिलाना है, और भाजपा जैसी सरकार को बाहर करना है, वो हमारे लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और हमारे जो साथी, हमारे जो बड़े नेता, हमारे एक बड़ा वर्ग पहले से यात्रा के लिए केंद्रीय जो हमारा संगठन है उसके साथ मौजूद है। माननीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश से बाहर देख रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। ये भाजपा को अपने खुद पे बात खत्म करूंगा, अपने खुद की चिंता ही नहीं है। भाजपा के जितने प्रवक्ता बैठते हैं, जितने वक्ता बैठते हैं, जितने नेता बैठते हैं, उनको कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, न जनता की चिंता है, न अपने कार्यकर्ता की चिंता है। नितिन गडकरी जी कह रहे हैं मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखिए तो एक के बाद एक नारायण त्रिपाठी जी के बयान है, और क्या प्रीतम लोधी जी ने किया होता आप सब जानते ही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इतने ज्यादा हिस्सों के अंदर बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिर भी चिंता करें कांग्रेस पार्टी की। अरे अपने संगठन की चिंता कीजिए, जनता की चिंता कीजिए, वो महत्वपूर्ण है। आज आप न जनता की चिंता कर पा रहे हैं, ना अपने संगठन की चिंता कर पा रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस की बातें, तो इससे तो नहीं काम चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे काम नहीं चलेगा। दिव्या जी, मैं जवाब लूंगा आपसे। रमेश शर्मा जी, मेरा एक अहम सवाल आपसे ये है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, वो बड़ा ही अच्छा वर्णन है। जब गांधी जी उनके पास गए और उन्होंने पूछा कि मैं भारत को कैसे जानूं, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि भारत को जानना है तो भारत का भ्रमण करो, और भारत की रेल तुम्हें सबसे अच्छा मार्ग बनेगी भ्रमण का। राहुल गांधी जी की इस यात्रा से मैं जोड़ रहा हूं, तुलना नहीं करूंगा, सिर्फ जोड़ रहा हूं कि राहुल गांधी जी को भी अच्छी एडवाइस कहीं से मिली होगी, जाहिर सी बात है, बड़े नेता हैं। और अब ये भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी। अगर हम इसके पाथ पे भी गौर करें तो कहीं ना कहीं बहुत रणनीति के साथ ये राज्य सिलेक्ट हुए हैं। मतलब जिन राज्यों में ये यात्रा नहीं जा रही है वहां के राजनीतिक प्रभाव वाले दूसरे पड़ोसी राज्य हैं, यानी कि वहां पर भी प्रभाव इस यात्रा का रहेगा। तो
क्या मानते हैं आप? एक तो न केवल समतुल्य को लेकर और साथ ही साथ इस यात्रा से कांग्रेस संगठन में कितनी जान और आएगी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस यात्रा से कांग्रेस संगठन में जान आएगी। आपने अकेले गांधी जी का कहा, गांधी जी का मैंने भी जिक्र किया था। मैंने तो पूज्य आदि शंकराचार्य जी से लेकर के शिवराज जी तक और सुंदरलाल जी पटवा तक, उन्होंने बस्तर से झाबुआ तक की यात्रा निकाली थी। तो कुल मिलाकर के इन यात्राओं का वर्णन किया। इसमें एक भी यात्रा ऐसी अपवाद नहीं है कि जिस यात्रा का उस यात्रा करने वाले संगठन को लाभ ना हुआ हो। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो पूज्य करपात्री जी महाराज का जो संगठन था राम राज्य परिषद, वो बहुत छोटा संगठन था, लेकिन जब उन्होंने यात्रा निकाली तो आप देखेंगे उसमें गांव-गांव उनके कार्यकर्ता खड़े हुए थे। तो यात्राओं से लाभ मिलता है। राहुल गांधी जी को भी इस यात्रा से लाभ मिलेगा, क्योंकि अब तक किसी भी यात्रा अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, तो स्वाभाविक रूप से उसका उनको लाभ मिला है। तो कुल मिलाकर के इस यात्रा का उनको बिल्कुल लाभ मिलेगा। इससे दो लाभ कांग्रेस को होंगे। एक तो खुद राहुल गांधी जी को भारत समझने में सहायता मिलेगी। देखिए, गाड़ी से जाना, कार्यकर्ताओं में से घर जाना और फिर लौट जाना एक अलग बात होती है। पैदल निकलना, लोगों का रहन सहन देखना, खान पान देखना, व्यक्ति का जो सब कॉन्शियस होता है, जो अवचेतन होता है, वो इससे समृद्ध होता है जी। तो मोटे तौर पर इससे उनको चुनाव में कितना लाभ मिलता है ये मैं नहीं कह सकता आज, लेकिन उनको संगठनात्मक दृष्टि से और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दृष्टि से कांग्रेस को इस यात्रा का लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक इंटरेक्शन जो होगा जनता के साथ निश्चित रूप से ये एक अहम कड़ी बनेगी। बिल्कुल। दिव्या जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, बस अब्बास जी का मैं छोटा सा जवाब देना चाहती थी। अब्बास जी, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब इस समय राहुल जी अपने आप को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हों, अपने आप को ढूंढने में लगे हुए हों, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अभी उस स्थिति में है कि आप कुछ भी आप करें वो बहुत सारा कुछ बहुत अच्छा, एक बड़ा खबर, न्यूज, एक्सप्लोरेशन कुछ भी बन जाएगा। बहुत तुलना बहुत जी। सिर्फ इतना है कि ये जो यात्रा है वो यात्रा सिर्फ राहुल गांधी के लिए जरूरी है, सिर्फ इतना ही मान के चलिए। कांग्रेस का क्या है ये तो बहुत एक अलग विषय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। राहुल गांधी जी बिल्कुल उनको बधाई हो, उनको शुभकामनाएं हैं, बहुत अपनी यात्रा सफल करें, लेकिन कितना हासिल होगा, किस तरह से हासिल होगा, क्या उनके पास होने वाला है, मैं बार बार आपसे संशय इससे जाहिर कर रही हूँ। राहुल गांधी जी की जितनी किरदार है, उस किरदार को लेके हम सब, आप और हम सब जानते हैं कि वो कितने संगीन पॉलिटिशियन है, ये आप और हम सब जानते हैं। और इस सारे के सारे तंत्र में मैं फिर बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी, बहुत त्रुटियां, बहुत गलतियां, बहुत कुछ अपने भाषणों में वो करते आए हैं। अभी एक लेटेस्ट वीडियो हमारे पास है, तो कहीं ऐसा नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं हम लेने कुछ जा रहे हैं और लेके कुछ और आ जाए। मेरा सिर्फ इतना है। ठीक है, अब्बास जी फाइनल। जी अपने गुरु जी के सर पे पैर रखते हैं, बेटी पटाओ का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, उसके बाद भी भाजपा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल नहीं? ढूंढिए, टेलीप्रॉम्प्टर पे लिख जाए बेटी पटाओ योजना। उन्होंने कहा बेटी पटाओ योजना का बहुत फायदा हुआ था। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाषा है। मैं आपको भेज दूंगा, आपको किसी के माध्यम से भेज दूंगा इसको। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि इतना राहुल गांधी जी अगर कुछ नहीं है तो इतनी चिंता और इतनी बौखलाहट और भाजपा का इतना रिएक्शन, रात दिन राहुल गांधी सिर्फ इसी में लगे रहते हैं। इसमें डर बताता है कि राहुल गांधी जी से पूरी भारतीय जनता पार्टी हिली रहती है। अगर किसी का महत्व नहीं होता है तो उसकी कोई चर्चा भी नहीं होती है। जैसे आपके संगठन के अंदर बहुत सारे पूर्व अध्यक्ष गुजरे मध्य प्रदेश के, उनकी आज चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन आपके सबसे बड़ी दिक्कत है कि राहुल गांधी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, आप इससे बाहर ही नहीं निकल पाती भारतीय जनता पार्टी। अरे जनता की सोचिए, जनता को महंगाई से छुटकारा दिलाइए। जनता आपके पास टकटकी बांध के देख रही है, वो बाहर का रास्ता दिखाएगी दोबारा। चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया हम रमेश शर्मा जी से ले लेते हैं। रमेश शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, कुल मिलाकर के मैं समझता हूं दोनों ही राजनीतिक दलों को इस यात्रा को राजनीति से जोड़ने के बजाय मैं समझता हूं इसको अगर सामाजिक दृष्टि से जोड़ेंगे तो इसमें देश को भी लाभ होगा।
चुनाव आते हैं और चले जाते हैं, चुनाव में सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन अगर इस तरह की यात्राओं का लाभ समाज को मिले तो मैं समझता हूँ उससे ज्यादा देश लाभ होगा। बिल्कुल, यही उद्देश्य जो रमेश शर्मा जी ने कहा, हम यही कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल नहीं है। चलिए, ये सिर्फ देश को जोड़ने की है इस नफरत के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, समय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक अहम यात्रा राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा इसका नाम है। बहुत चर्चा इस पर हो भी चुकी है। देखना अहम होगा कि जनता के बीच में जब राहुल गांधी जाएंगे, जनता से संवाद होगा, किस तरह से लोगों को इस यात्रा से जोड़ेंगे राहुल गांधी, देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए आईएनडी एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।